कर भला तो हो भला। जीवन के अंदर अगर व्यक्ति का यही सिद्धांत रहता है तो कहता हूं कि जीवन के अंदर आपको कभी भी कोई बाधा या परेशानी नहीं आ सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और खासतौर से तुला राशि वालों के लिए जिनका अप्रैल माह में जन्मदिन है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदैव आगे बढ़ते रहे, उन्नति की ओर अग्रसर हो और आप अपने लक्ष्यों की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहे। आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के लिए इस बार बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो साथ ही के अंदर कुछ तनाव वाली स्थितियां भी आने वाली है, कुछ लाभ मिलने वाले हैं तो कुछ नुकसान भी होने वाले हैं। जीवन के अंदर कहते हैं ना कि कभी कभी कोई समय ऐसा आता है जिसके अंदर अगर हम कोई कार्य करते हैं, हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमारे नहीं चाहते हुए भी वो गलत कार्य हो जाता है, जिसका हमें दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। आपको बताना चाहता हूं कि इस बार ऐसा ही एक, जैसे चंद्रदेव अगर चौथे आठवें 12वें होते हैं तो वो शुभ फल नहीं देते, इसलिए 1 अप्रैल 2 अप्रैल और 28 अप्रैल को चंद्रदेव 12वें हो रहे हैं। 11 और 12 अप्रैल को चौथे चंद्रमा है और 20-21 को 8वां चंद्रमा होने के कारण इन दिनों के अंदर कोई ऐसा किसी प्रकार का कोई साइन करने वाले हैं, कुछ अच्छी योजनाएं बनाने वाले हैं या कुछ जहां पर कोई डील करने वाले हैं, कुछ अगर प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ आप रजिस्ट्री इत्यादि करवाने वाले हैं तो आपको कहूंगा कि इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रह परिवर्तन की, क्योंकि तुला राशि वालों का इस बार कौन से ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं जो कि इनके लिए लाभप्रद स्थिति बनाने वाले और कौन से इनकी कुंडली में अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। देखिए, 2 अप्रैल को जो मंगलदेव है वो मीन राशि के अंदर परिवर्तन होगा। मीन राशि यानी कि इनके रोग स्थान को लेकर यहाँ पर प्रभावित करेगा। साथ ही के अंदर 10 अप्रैल को बुध देव मीन राशि के अंदर परिवर्तन करने से भी थोड़ा सा नुकसानदेह वाली स्थिति रहेगी। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि के अंदर परिवर्तन होगा, इनके दाम्पत्य सुख के अंदर वृद्धि वाला संकेत दिखता है। 19 अप्रैल को शुक्रदेव वृषभ राशि के अंदर होंगे, जो कि इनकी यात्राओं के योग या वीजा का भी मिलने का इनका योग बनाता है। साथ ही के अंदर 30 अप्रैल को वापस से बुधदेव इनके मेष राशि के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, जो कि रुके हुए कार्यों के अंदर इनके जो बाधाएं आ रही थी वो सारे कार्य अच्छा कराने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 70 से 75% कुंडली के जो ग्रह आपके फेवर में और आपको लाभ दिलाने वाले हैं, लेकिन साथ ही बनाते हैं कुछ अच्छे योग, जैसे कि राजयोग, राजयोग के साथ में सर अमृत योग। आप देखिए, राजयोग सर्वार सिद्धि योग, सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं सर्वार सिद्धि योग कब बन रहा है इनका। 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल का महीने की मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं तो 1 अप्रैल 1, 4, 6, 11, 16, 17, 20, 23 और 29 तारीख को सर्वार सिद्धि योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने से आपको बहुत सफलताएं देने वाला है। 17-20 को सर्व अमृत एक योग बन रहा है जिसके अंदर आपको लाभ स्थिति बनी रहेगी। 2 से 13 अप्रैल तक यानी सूर्य मंगल का यहाँ पर पराक्रम योग यहाँ पर बनने वाला है, जो कि आपके लिए लाभकारी स्थिति में रहेगा 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। और 30 अप्रैल के बाद में बुधादित्य योग का आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा 10 से 29 तारीख तक बुध गुरु का राज परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बना जाए, जो कि राज्य से संबंधित जो लोग तैयारियां कर रहे हैं राज्य सुख पाने की, गवर्नमेंट जॉब की, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का समय है। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, मैं कुंडली का पूरा एक एक प्रेडिक्शन करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। 15, 16, 17 तारीख को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बना हुआ है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपको बेनिफिट्स करने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धन भाव के अंदर। देखिए, धन भाव का अगर मालिक देखा जाए तो मंगलदेव, और मंगलदेव यहाँ पर आपको बताया मैंने कि मंगलदेव 2 अप्रैल को मीन राशि के अंदर यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, तो आपको अपनी पत्नी से या फिर पत्नियों को पति से यहाँ पर आपको लाभ की स्थिति की, लाभ के अवसर आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपके लिए लाभप्रद स्थिति के अंदर रहेगा। यानी कि गुप्त धन आपको इस समय पर अचानक से मिलने वाला है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर सहायक रहेगा। या किसी प्रकार का कोई निवेश करते हैं तो आपको अचानक से आपके दाम्पत्य जीवन से इस समय पर एक अच्छा लाभ मिल सकता है, जो कि आपके लिए सुखद और अनुकूल आपको ये समय रहेगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी का योग, प्रॉपर्टी का जो यहाँ पर जो योग बना हुआ है इस समय बहुत अच्छा है। आपको कहूं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रकार का निवेश करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये समय आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय पर बिना सोचे विचारे निवेश कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर लाभ मिलेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी पहले ले रखी है तो अभी वर्तमान के अंदर आपको उसके बढ़े हुए समाचार मिलेंगे कि आपने जितने मिली थी उससे दाम आपके और भी ज्यादा अधिक आपके बढ़ चुके हैं, तो इसका भी आपको मन में खुशी वाली बात रहेगी। साथ ही के अंदर बात करें हम वाहन की, तो इस समय के अंदर वाहन का योग बनता है, लेकिन मैं कहूंगा कि वाहन ना ले, क्योंकि वाहन अगर लेते हैं तो यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, मैकेनिकल कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर परेशानी रहेगी। अगर लेते हैं वाहन, अगर आपने पुराना वाहन ले लिया तो वो और भी कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, आप उसके अंदर बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अगर लेना है तो आप नया वाहन लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय पर एजुकेशन के जो योग बने हुए हैं, देखो आपको बताऊं मैं
कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो लोग आपको बता दो कि मेडिकल से रिलेटेड है, शेयर मार्केटिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, सौंदर्य का, ज्वेलरी का या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। साथ ही में गायन, नृत्य या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी ये जो समय अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तुला राशि की जो महिलाएं हैं, इस बार आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ अवसर मिल सकते हैं, आपको आपके ससुराल की तरफ से कुछ एप्रिसिएट मिल सकता है। आपको कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ अच्छी योजनाएं आपके लिए मिल सकती है कि आपको ससुराल से उसका बेनिफिट मिले, आपको शाबाशी मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर सीधे या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये वाला जो समय रहेगा तुला राशि वालों के लिए एक बहुत आपको कहीं से बाहर से एप्रिसिएट आपके लिए आनंदमय बना सकता है ये वाला कार्य। तो इस चीज को लेकर भी मन के अंदर एक आनंदित कार्य रहेगा। आपको बताना चाहूंगा संतान को लेकर सुखद समाचार मिलने वाले, एजुकेशन के अंदर जो लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, क्योंकि इस समय राजयोग का भी एक निर्माण हो रहा है, इसमें आपका राजयोग बनेगा जो आपके लिए सफल और सुखद रहेगा। अगर आप बाहर की कुछ योजना बनाना चाहते हैं, विदेश जाने की कुछ योजना बनाना चाहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ स्थान परिवर्तन की योजना बनाना चाहते हैं, तो आपको बताऊंगा ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय पर आप योजना बनाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय पर विशेष रूप से ध्यान रखने में मसल्स पेन होना, बैक पेन होना, सर्वाइकल या किसी प्रकार का खिंचाव या तनाव होना, या जो लोग जिनको शुगर है या किसी प्रकार का हाई स्ट्रेस रहता है वो लोग ध्यान रखें। इस समय को आनंद में निकालें, ज्यादा सोचे नहीं, क्योंकि चंद्रमा वीक होने के कारण मन में एक अशांतिपूर्ण व्यवहार रहेगा। साथ ही के अंदर किसी प्रकार को लेकर एक मन में एक अज्ञात भय, अननोन फेयर वाली स्थिति आपकी बनेगी, जिसको लेकर विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी पर ज्यादा ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपकी आदत है। भावनात्मक होते हैं जब कहते हैं ना कि बहुत सारा कुछ, सब कुछ लुटा देना, और जब नहीं होते तो आप 2-2 रुपए के लिए भी सोचते हैं। तो ऐसा आपका स्वभाव रहने वाला है। इसके अंदर अगर किसी का मदद करनी है तो उसे सोच समझकर आप मदद करिएगा। मैं मदद करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आपका जरूरत से ज्यादा उतावलापन या जरूरत से ज्यादा एक विश्वास में किसी की जल्दी आ जाना वो आपको नुकसानदेह वाली स्थिति बना सकता है। तो इस समय आप ध्यान रखिएगा। साथ ही के अंदर आपको बता दूं कि आपके इस समय शत्रु पक्ष बहुत एक्टिव रहने वाला है, खासतौर से स्त्री पक्ष। पुरुषों के लिए स्त्री पक्ष यानी कि कोई महिलाओं के द्वारा कुछ आपको फंसाया जा सकता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का किसी का संदेह में आकर के कुछ आरोप प्रत्यारोप भी इस समय पर आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो इस समय पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, समय और ग्रहों की स्थिति का अनुकूल आपको बच करके चल रहा है। प्यार इश्क मोहब्बत से दूर रहिएगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना बनेगी। साथ ही के अंदर कुछ ऐसे झगड़े अनावश्यक हो सकते हैं जिसको लेकर घर के अंदर विवाद का माहौल बने या किसी प्रकार को लेकर टेंशन वाला काम हो। दाम्पत्य जीवन अगर देखा जाए तो एक दूसरे को लेकर बहुत कोऑपरेट की भावना रहेगी, हेल्पिंग नेचर रहेगा दोस्तों एक दूसरे का। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कुछ बाहर जाने के भी आपके योग बनने वाले हैं। साथ के अंदर आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले, परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में आपके पारिवारिक एक अच्छे योग यहाँ पर स्थिति बनी हुई है जो आपके लेकर बहुत अच्छी लाभ दिलाने वाली है। साथ ही के अंदर कहूंगा कि इनकम के भाव, इनकम यानी इनकम सोर्स आपके अच्छे खुलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो लोग मेडिकल से, शेयर से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर रियल एस्टेट या किसी प्रकार का सौंदर्य, ज्वेलरी, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बार बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप यूट्यूबर है और यूट्यूब के अंदर कुछ नया कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो बेझिझक इस अप्रैल के महीने के अंदर आप करिएगा, आपको उसका भी लाभ मिलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किसी उच्च व्यक्ति के द्वारा आपको बेनिफिट मिल सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। व्यय भाग के अंदर यहाँ पर अपव्यय वाली स्थिति अगर देखी जाए तो अपव्यय वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर किसी का आप भला करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आपके लिए एक विशेष सूचना है, खासतौर से तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि 2 तारीख को 2 अप्रैल को हनुमान जयंती, हनुमान जी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर यज्ञ आहुति करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के लिए एक हेल्थ और वेल्थ के लिए हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंदर अगर आप अपना नाम और आप हमें अपना गोत्र भेजते हैं, यहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर भी आप भेज सकते हैं और यहाँ पर आप हमें अपना एक मैसेज डाल सकते हैं जिसके अंदर आप अपना नाम और गोत्र भेज सकते हैं, जिसके अंदर आपके नाम से भगवान के श्री चरणों में आपकी अरदास लगाई जाएगी और आपके नाम से कुछ आहुतियां दी जाएगी जो आपके लिए उन्नति प्रद रहे और आपके लिए लाभ मिले। अब देखिए, पूरे अप्रैल महीने को आपको अनुकूल बनना है तो आपको करना क्या कि देवी की आराधना करें। अगर कोई मंदिर ऐसा है जहां आसपास आपकी देवी का मंदिर है, प्राचीन स्थान है, वहां पर देवी के मंदिर में ध्वज लगाइए। अगर हो सके तो 14 अप्रैल के बाद में एक दिन का 24 घंटे का दीपक प्रज्वलित वहां पर मंदिर के अंदर कराइएगा। शुक्रवार का दिन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा, जो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चिंतित हैं और आप हमें कुंडली विवेचन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हैं, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं और आपके सारे ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए लेकर आपके लिए आते रहेंगे। समय समय पर ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, हर हर महादेव।